नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपने जो इस 55 दिन में मेरा साथ दिया है, इस 200 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचाया है, ये आप लोगों की साथ और मेरी मेहनत का नतीजा है। और मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि ऐसे ही साथ बना रहे, ताकि मैं अगले 55 दिनों में जो 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हूँ वो पूरा हो। तो दोस्तों, सबका साथ सबका विकास, कृपया सपोर्ट करते रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को चेक नहीं किए हैं, कृपया वो चेक करें। आशा करता हूँ उन्हें पसंद आएगी, सभी तो नहीं लेकिन 4-5 वीडियोस तो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आज का वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये है शेयर पे। तो बेसिकली सब सोचेंगे कि नहीं, शेयर तो भाई कॉमर्स वाले की है, हम क्यों देखें। तो ज़रूर देखें आप, क्योंकि आप बेसिक जान पाएंगे इससे शेयर की, और बेसिक जानने से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। 2-3 मिनट जो है लास्ट के, उसमें मैं शेयर से रिलेटेड कुछ टिप्स और अपनी यू कैन से इट एज कि अपनी सलाह दूंगा, जिससे कि जिसके पास भी 5-10 हज़ार रुपये की छोटी सेविंग्स हो, उसको कैसे वो बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों में जो बूम आप देखे होंगे शेयर मार्केट में, जिन्होंने भी न्यूज़ या पेपर वगैरह पढ़ते हो कि निफ्टी सेंसेक्स कितना हाई जा चुका है। और एक एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा कि 2000 जो है 2000 ईस्वी से पहले तक जो रिलायंस इंडस्ट्री में जिन लोगों ने 20,000 तक भी पैसा लगाया हुआ था, उनका पैसा आज करोड़ों में पहुंच चुका है। वो खैर एक अलग इशू है। सो आप ट्यून करिए इस चैनल को, हम अपना कंटेंट जो है शेयर पे या बेसिक्स ऑफ शेयर पे शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हम आज देख रहे हैं शेयर्स, जिसको हम शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं या बेसिक्स ऑन शेयर्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शेयर होता क्या है। तो उससे जानने से पहले कंपनी बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो कंपनी जो बिजनेस होती है वो सबसे बड़ी बिजनेस होती है 5 टाइप के बिजनेस में से। अब आप बोलोगे कि 5 टाइप का बिजनेस क्या होता है भाई। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, दूसरा पार्टनरशिप बिजनेस होता है, तीसरा JHUF जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस होता है, और पांचवा जो सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट बिजनेस होता है वो है कंपनी बिजनेस। तो भैया, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जो आसपास आप दुकान्स वगैरह देखते हो, जो अकेला आदमी चलाता है, ज़रूरत पड़ने पे वही मैनेजर है, वही अकाउंटेंट है, लेबर का भी काम कर ले, वो सब एग्जाम्पल्स आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब मालिक। दूसरा जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है। जैसे CA वगैरह फॉर्म बनाते हैं, 2-3 पार्टनर्स मिल के उसको चलाते हैं, तो उस टाइप की बिजनेस कहलाती है पार्टनरशिप बिजनेस। मीन्स इसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन मिल के बिजनेस करते हैं। तीसरी जो बिज़नेस है JHUF, तो इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये मारवाड़ी लोग या पंजाबी लोग जनरली जॉइंट फैमिली के द्वारा चलाया जाने वाला बिज़नेस है, और केवल इसकी एग्जिस्टेंस इंडिया तक ही सीमित है, इसलिए इसकी उतनी वाइड पॉपुलैरिटी नहीं है। चौथी जो बिज़नेस है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कोई भी NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, या फिर NGO, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब आते हैं कोऑपरेटिव बिजनेस में। हम आज बात कर रहे हैं कंपनी बिजनेस की, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट बिजनेस। तो भैया, जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा बिजनेस है तो अकेले कोई आदमी के पैसा लगाने से तो ये चलेगा नहीं। इसमें फंडिंग भी, पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती होगी। तो द क्वेश्चन इज, सच अ बिग बिजनेस इन्वॉल्व्स मोर एंड मोर कैपिटल टू रन, पूंजी टू रन। तो श्योरली यस, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बिजनेस तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लगना है। तो एक पर्सन या एक संस्था से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इस बिज़नेस को चलाने में। तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ शेयर को। जैसे मान लो आप ये गोला देख रहे हो ना, ये पूरा गोला, पूरा सर्किल मान लो कि कंपनी की कैपिटल है, मीन्स पूंजी है, और इसमें जो सिंगल डॉट है ना, एक सिंगल डॉट को हम मान लेते हैं शेयर।
तो अब हम शेयर को डिफाइन कर सकते हैं कि शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी बिजनेस। शेयर वो सबसे छोटा पार्ट या यूनिट होता है कैपिटल के कंपनी बिजनेस में। मीन्स मान लो 1000 करोड़ की कंपनी है, पूरी कैपिटल लगी है 1000 करोड़, तो उसमें 1000 करोड़ एक ही आदमी नहीं लगाया है, 1000 करोड़ डिवाइड हो के लगी हुई है। छोटे छोटे कोई 100 शेयर लगाया हुआ है, तो कोई 1000 शेयर खरीदा हुआ है, कोई 5000 शेयर खरीदा हुआ है, कोई लाख शेयर खरीदा हुआ है। ऐसे ऐसे करके कंपनी की कैपिटल बनती है। तो वी कैन से दैट शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी बिजनेस। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। हमने ये समझ लिया कि आखिर शेयर होता क्या है कंपनी बिजनेस के अंदर। अब बेसिकली मेन 2 टाइप के शेयर होते हैं किसी भी कंपनी में। पहला कहलाता है इक्विटी शेयर और दूसरा कहलाता है प्रेफरेंस शेयर। तो भैया ये क्या है इक्विटी शेयर? तो इक्विटी शेयर जो है ना, जो भी खरीदता है कंपनी का, उसको कंपनी मालिकाना हक देती है। मीन्स दे आर रिगार्डेड एज द ओनर ऑफ द कंपनी बिजनेस। अब ये नहीं है कि मालिक बन गए, जितना तक का शेयर खरीदे हैं जो लोग इक्विटी शेयर, उतने ही तक का मालिक वो कहलाएंगे कंपनी में। अब यहाँ पे एक वर्ड है, आप देख रहे होंगे, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कुछ नहीं होता है, जो भी शेयर खरीदता है ना कंपनी का, वही कहलाता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आप भी बन सकते हो अगर आप कंपनी की शेयर खरीद रहे हो या खरीद चुके हो तो कहने का मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिगार्डेड एज द ओनर ऑफ द कंपनी बिजनेस। दूसरी बात कि जो इक्विटी शेयर खरीदे रहते हैं कंपनी के, उनको वोटिंग राइट्स भी मिलता है कंपनी के मैनेजमेंट में, सीईओ के चुनने में। मतलब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनकी राय ली जाती है और मेजॉरिटी में जिसका भी डिसीजन आता है तब जाके कोई फैसला होता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ऐसा नहीं है। तो क्या है भाई प्रेफरेंस शेयर? कंपनी को जब और ज़्यादा कैपिटल मीन्स पूंजी की ज़रूरत पड़ती है या एक्सेसिव फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर प्रेफरेंस शेयर को उतारता है और उसके जरिए वो पैसा मार्केट से उठा लेता है। डिफरेंस क्या है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में कि प्रेफरेंस शेयर वालों को कंपनी जो है मालिकाना हक प्रोवाइड नहीं करती है, ना ही कंपनी के मैनेजमेंट और अदर अफेयर्स में प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट देने का अधिकार है। और जो रेट ऑफ डिविडेंड होती है, रेट ऑफ डिविडेंड आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा है, ये भी फिक्स्ड होती है प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए। मीन्स जो भी प्रेफरेंस शेयर कंपनी का खरीदता है उसको कंपनी कितना डिविडेंड देगी वो पहले से फिक्स्ड रहती है। मीन्स उनको मालिकाना हक टाइप से नहीं कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा मिल जाएगा और प्रॉफिट नहीं होगा तो कम मिलेगा। जबकि देखो इक्विटी शेयर होल्डर वाले के पास रिस्क भी है, तो पैसा भी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उतना ज़्यादा उनको शेयर मिलेगा डिविडेंड का। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का फिक्स्ड रहता है डिविडेंड। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का कंपनी बिजनेस में जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है। जैसे कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ और जिस हिसाब से जो शेयर होल्डर शेयर खरीदे हैं उस प्रोपोर्शनेट हिसाब से डायरेक्ट उतना तक का प्रॉफिट उनको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर किसी कंपनी की खरीद के रखी है। अब कंपनी को अपने 1 साल का प्रॉफिट हुआ जो भी, तो जितना भी 1000 शेयर तक का उस प्रोपोर्शनेट में प्रॉफिट होगा डायरेक्ट वो शेयर होल्डर को मिलेगा। इसीलिए लोग जनरली शेयर्स में पैसा लगाते हैं या शेयर खरीदना पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू बैंक्स में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा रखने के। तो दोस्तों, जैसा कि जो लोग भी अपनी स्मॉल सेविंग्स रखे हैं, मान लो आप 5-10 हज़ार रुपये रखे हो, लेकिन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप 18 साल से अगर ऊपर हो तो आपको क्या करना होगा शेयर्स में अपना पैसा लगाने के लिए, जिससे कि आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सको। कोई भी बैंक्स, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उतना आपको नहीं दे सकता है जितना शेयर्स दे सकती है। हाँ, रिस्क होती है, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क। उतनी भी नहीं होती है अगर थोड़ी समझदारी से आप काम करोगे तो सबसे पहले यू हैव टू बी 18 ईयर्स ऑफ एज। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड होनी चाहिए। आपका एक वैलिड बैंक अकाउंट हो तो और अच्छा है, और एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब डीमैट अकाउंट कैसे होगा? अगर आपके पास अपनी बैंक अकाउंट,
आधार कार्ड पैन कार्ड है, 18 साल से ऊपर हो, तो कोई भी कंपनी ऑनलाइन से आजकल बहुत सारे वेबसाइट हैं जिससे डीमैट अकाउंट फ्री में खुल जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं बता सकता हूँ आपको, ट्रेडिंग बिल्स की एक स्वास्तिका करके है डीमैट अकाउंट खोलने की, अप स्टॉक्स करके डीमैट अकाउंट खोलने की ऐप है, इन्हीं के थ्रू फिर आप ट्रेडिंग भी करोगे। तो ये सब मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, कैसे आप पैसे को लगा सकते हो, कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलने के बाद क्या करोगे, कैसे समझ में आएगा जो न्यू कमर हो उनके लिए। बस ऑल इज़ नीड कि यू हैव 5 to 10,000 ऑफ योर सेविंग्स, यू हैव 18 ईयर ऑफ एज एंड यू हैव आधार कार्ड पैन कार्ड। डीमैट अकाउंट आसानी से खुल जाती है ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट खुलती है। बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, जैसे ट्रेडिंग बिल्स की स्वास्तिका ऐप है, उसके बाद अप स्टॉक्स ऐप है, वगैरह वगैरह। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, आप ट्यून रहो, बात करेंगे और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि कैसे मैंने अभी 20-25 हज़ार रुपये लगाए हैं और वो नियर अबाउट 1 महीने में ही 5-6 हज़ार की रिटर्न मेरे को 20-25 हज़ार से आ चुकी है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं 2-3 दिनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।